वेलकम टू माय चैनल। और आज हम बताएंगे आपका यह सप्ताह कैसा होगा और इसमें हम आपको तुला से मीन राशि तक बताएंगे। बाकी की राशियां आपको पार्ट 1 में मिलेगी। तो चलिए देखते हैं, पर उससे पहले आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तुला राशि के जातकों को इस सप्ताह कोई भी काम सूझबूझ के साथ काम करने की जरूरत रहेगी। यदि आप किसी बड़ी योजना के साथ जुड़कर काम करने की सोच रहे हैं तो आपको उससे जुड़े नियम को अच्छी तरह से पढ़ने के बाद ही किसी कागज पर हस्ताक्षर करना चाहिए। भूमि भवन का क्रय विक्रय और धन का लेन देन करते समय भी इस बात का खूब ख्याल रखें। साझेदार या फिर किसी मित्र पर आंख मूंद कर भरोसा करने की गलती न करें, अन्यथा आपको बड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है। कार्य क्षेत्र में भी अपने काम को किसी दूसरे के भरोसे छोड़ने की बजाय स्वयं करें, अन्यथा काम खराब होने पर आपको अपने बॉस के गुस्से का शिकार होना पड़ सकता है। सप्ताह के उत्तरार्ध में आपको अपनी सेहत का विशेष ख्याल रखने की जरूरत रहेगी। इस दौरान आपको पेट संबंधी दिक्कत हो सकती है। ऐसे में अपने खान पान और दिनचर्या का विशेष ख्याल रखें। यदि आप विदेश में कारोबार करने या फिर करियर बनाने के लिए प्रयासरत हैं, तो आपको इससे जुड़े कार्य विशेष में सफलता पाने के लिए थोड़ा अभी और इंतजार करना पड़ सकता है। प्रेम संबंध की दृष्टि से यह सप्ताह कम अनुकूल रहने वाला है। इस सप्ताह आपकी लव स्टोरी में किसी तीसरे व्यक्ति की दखलंदाजी से गलतफहमियां पैदा हो सकती हैं। जीवन साथी के साथ भी किसी निर्णय लेने को लेकर मतभेद हो सकता है। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह बीते हफ्ते के मुकाबले थोड़ा राहत भरा रह सकता है। इस सप्ताह आपके इष्ट मित्रों की मदद से अटके कार्यों में गति आएगी। भूमि भवन से जुड़े विवाद के मसले में समाधान की गुंजाइश बनेगी। यदि प्रॉपर्टी से जुड़े विवाद बातचीत के माध्यम से दूर हो सकें तो ऐसा करने में जरा भी देर न करें और कोर्ट कचहरी में इसे ले जाने से बचें। घर परिवार से जुड़े किसी भी मसले को सुलझाते समय स्वजनों की भावनाओं की अनदेखी न करें। यदि आप व्यवसाय से जुड़े हैं तो आपको इस सप्ताह बगैर सोचे समझे किसी योजना या सौदे में पैसा लगाने से बचना चाहिए, अन्यथा फायदे की जगह नुकसान हो सकता है। सप्ताह के उत्तरार्ध कामकाज के सिलसिले में लंबी या छोटी दूरी की यात्रा करनी पड़ सकती है। इस दौरान आपके द्वारा किए जाने वाले परिश्रम और प्रयास का पूरा फल मिलेगा। इस दौरान घर परिवार में धार्मिक कार्य संपन्न हो सकते हैं। स्वजनों से मुलाकात होगी। सप्ताह के अंत में आप सुख सुविधा से जुड़ी कोई महंगी वस्तु का क्रय कर सकते हैं, जिससे आपके घर में खुशियों का माहौल बना रहेगा। प्रेम संबंध में प्रगाढ़ता आएगी। वैवाहिक जीवन सुखमय बना रहेगा। धनु राशि के जातकों को इस सप्ताह कोई भी निर्णय सोच समझकर करने की आवश्यकता रहेगी। यदि आप नौकरी में बदलाव की सोच रहे हैं तो आपको इस संबंध में निर्णय लेते समय अपने शुभ चिंतकों की राय जरूर लेनी चाहिए। सप्ताह की शुरुआत में कार्यक्षेत्र में कामकाज का अधिक बोझ बना रह सकता है। इस दौरान आपको अपने काम को समय पर निपटाने के लिए अतिरिक्त परिश्रम और अधिक भागदौड़ करनी पड़ सकती है। यदि आप किसी कारोबार से जुड़े हुए हैं तो आप इस सप्ताह अपने समय और ऊर्जा का प्रबंधन करते हुए अपने कारोबार को सही दिशा में आगे बढ़ाने में कामयाब हो सकते हैं। इस सप्ताह आपको अपने कार्यक्षेत्र में कामकाज की सफलता के साथ अपनी छवि को बेहतर बनाने का भी प्रयास करना होगा। सप्ताह के उत्तरार्ध में विदेश से जुड़े कारोबार करने वालों के हाथ बड़ा कॉन्ट्रैक्ट लग सकता है। इस दौरान आप अपनी बुद्धि और विवेक से अधिक धन अर्जित करने में कामयाब होंगे। इस सप्ताह युवाओं का अधिकांश समय मौज मस्ती करते हुए बीतेगा। सप्ताह के उत्तरार्ध में अचानक से कहीं पर पिकनिक या पार्टी का प्रोग्राम बन सकता है। प्रेम संबंध में आपसी विश्वास बढ़ेगा। दाम्पत्य जीवन सुखमय बना रहेगा। मकर राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह मिला जुला साबित होने वाला है। सप्ताह की शुरुआत में आपको कामकाज के सिलसिले में अधिक भागदौड़ करनी पड़ सकती है, लेकिन सुखद पहलू यह है कि आपको इसके सकारात्मक परिणाम प्राप्त होंगे।
इस दौरान आपका फोकस अपने अधूरे पड़े कार्यों को पूरा करने पर अधिक रहेगा। आपके प्रयास और परिश्रम से पुरानी व लंबित पड़ी समस्याओं का संतोषप्रद समाधान निकलेगा। इस दौरान आपको अपने इष्ट मित्रों और ससुराल पक्ष से विशेष सहयोग और समर्थन हासिल रहेगा। पेशेवर जीवन में मिलने वाली उपलब्धियां आपके भीतर आत्मविश्वास पैदा करेगी, जिसकी बदौलत आप कठिन से कठिन काम को आसानी से पूरा करने में कामयाब होंगे। पूर्वार्ध के मुकाबले सप्ताह का उत्तरार्ध थोड़ा कठिनाई लिए रहने वाला है। इस दौरान आपके सिर पर कुछ एक बड़े खर्च आ सकते हैं। घर के किसी बुजुर्ग की सेहत आपकी चिंता का कारण बन सकती है। हालांकि आपको अपनी सेहत का भी विशेष ख्याल रखना होगा, क्योंकि आप मौसमी या किसी पुरानी बीमारी के उभरने के कारण शारीरिक एवं मानसिक कष्ट झेल सकते हैं। प्रेम संबंध में किसी भी प्रकार की गलतफहमी को संवाद के माध्यम से दूर करने का प्रयास करें, अन्यथा बात ज्यादा बिगड़ सकती है। जीवन के कठिन समय में आपका जीवन साथी संबल प्रदान करेगा। कुंभ राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह कुछ कठिनाई लिए रह सकता है। इस सप्ताह आपको किसी भी काम में शॉर्टकट अपनाने से बचना चाहिए। साथ ही साथ उन लोगों से सतर्क रहने की भी बहुत ज़रूरत रहेगी जो आपका काम बिगाड़ने या फिर आपको गलत दिशा में भटकाने की कोशिश करते हैं। सप्ताह की शुरुआत में आपको कामकाज के सिलसिले में लंबी दूरी की यात्रा करनी पड़ सकती है। यात्रा के दौरान आपको अपनी सेहत और सामान का पूरा ख्याल रखने की ज़रूरत रहेगी। परीक्षा प्रतियोगिता की तैयारी में जुटे छात्रों को मनचाहा परिणाम पाने के लिए अधिक परिश्रम और प्रयास की आवश्यकता रहेगी। यदि आप भूमि भवन से जुड़ा कोई बड़ा सौदा करने जा रहे हैं, तो आपको कागजी कार्रवाई और धन का लेन देन बहुत सावधानी के साथ करना चाहिए। कुंभ राशि के जातकों को इस सप्ताह कार्यक्षेत्र या फिर आम जीवन में लोगों के साथ हास परिहास करते समय सावधानी बरतनी चाहिए, अन्यथा आपके द्वारा कही गई बात से न सिर्फ वर्षों से बने बनाए संबंध टूट सकते हैं, बल्कि आपकी छवि भी खराब हो सकती है। प्रेम संबंध में सावधानी के साथ कदम आगे बढ़ाएं, अन्यथा बनती बात बिगड़ सकती है। वैवाहिक जीवन सामान्य रहेगा। मीन राशि के जातकों पर इस सप्ताह आलस्य हावी रह सकता है, जिसके चलते आपके जरूरी काम पेंडिंग रह सकते हैं और आपको बेजवाह की परेशानी झेलनी पड़ सकती है। इस सप्ताह नौकरी में बदलाव, नए व्यवसाय की शुरुआत या फिर जोखिम भरे निवेश को करने से आपको बचना चाहिए। यदि आप व्यवसाय से जुड़े हैं, तो आपको अपने कागजी काम को दुरुस्त रखना चाहिए और धन का लेन देन सावधानी के साथ करना चाहिए, अन्यथा आपको आर्थिक नुकसान झेलना पड़ सकता है। इस सप्ताह आपको लोगों के साथ बातचीत करते समय भी सावधानी बरतने की आवश्यकता रहेगी। यदि आप लोगों से बातचीत करते समय अपनी वाणी और व्यवहार पर काबू पाने में कामयाब रहते हैं, तो आपको उम्मीद से ज़्यादा सफलता प्राप्त हो सकती है। ऐसे में इस सप्ताह किसी भी प्रकार का हठ पालने या फिर किसी के साथ रूखा व्यवहार करने से बचना चाहिए। यदि आप प्रेम संबंध में हैं, तो आपको अपने लव पार्टनर की भावनाओं की अनदेखी करने से बचना चाहिए। इसी प्रकार यदि आप विवाहित हैं, तो आपको अपने दाम्पत्य जीवन को सुखमय बनाए रखने के लिए अपने व्यस्त कार्यक्रम में से थोड़ा समय जीवन साथी के लिए ज़रूर निकालना चाहिए।